नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज सीईटी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी की हम बात करते हैं साथियों। इसमें जो प्रश्न आए थे पॉलिटी पे हम चर्चा करेंगे साथियों। पॉलिटी के अंतर्गत जो प्रश्न बने हैं साथियों, जैसे कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ साथियों, हूबहू प्रश्न आया है। थंबनेल आप देख लीजिए साथियों। थंबनेल के अंतर्गत बिल्कुल लिख रखा है कि 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और चारों राज्यपाल के नाम सहित थंबनेल से प्रश्न आ रहे हैं साथियों। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप मेरी क्लास उठा के देख लीजिए। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भाग 4 का आप उठा के देख लीजिए साथियों। उसमें से थंबनेल पे ही लिखा हुआ है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है साथियों। बात करूं तो मैं 67 में, 1977 में और उसके बाद में जो शासन लागू होता है साथियों 1980 में और 1992 में। इस प्रकार से 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो साथियों शुरुआत करते हैं आंसर की साथियों। हम पॉलिटी हमारा मेन मुद्दा है, पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी के प्रश्नों को 101% 101% आप सही मानिए। जो आपके आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% प्रश्न आपके सही होंगे साथियों। तो शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से, जो पॉलिटी के। फिर भी साथियों जो प्रश्न मुझे लग रहा है कि 100% सही है उन प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूँगा, वो चाहे पॉलिटी के हो, चाहे इंडिया वर्ल्ड जीके से हो, चाहे कल्चर से हो, किसी से भी हो साथियों। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुई थी साथियों 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ होती है। बीकानेर ऐसा जिला जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, शीला देवी का मंदिर कहाँ पे है साथियों, तो शीला देवी का मंदिर आमेर में है साथियों। फिर इसके बाद में आगे का इधर भी प्रश्न देखते जाइए साथियों। इसमें ये मैथ्स वाला है। फिर इधर देखिए साथियों, इसमें है कि कौन से अपच में, यानी कि जब कब्जी हो जाती है तो एंटा एसिड जो दवाइयाँ लेते हैं साथियों, यानी कि हम उसको कैसे, जिस प्रकार से हम इनो लेते हैं तो साथियों इनो ये क्या है, एक एंटा एसिड है, उसमें मिल्क और मैग्नीशिया पाया जाता है, तो इसमें डी आ जाएगा साथियों। ये इससे नहीं पकड़ में आएगा, आपको इंग्लिश से पकड़ में आ जाएगा। एंटा एसिड होती है, एसिडिटी हो जाने पर एंटा एसिड हम लेते हैं साथियों। इसके अंतर्गत आमेर हो गया साथियों। फिर इसके बाद में बात कीजिए, कोटा बूंदी में हड़ौती बोली जाती है। और राजस्थान में किस संप्रदाय के अग्नि नृत्य, तो आपको ही पता है साथियों, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। फिर आगे देखिए साथियों, बात करते हैं हम, ये आ गया नाथद्वारा का प्रश्न है साथियों। ये नाथद्वारा का जो प्रश्न है, ये विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है, ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है साथियों। और ये कहाँ है, राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित है, भगवान शिव की प्रतिमा है साथियों। फिर आगे प्रश्न देखिए साथियों, सांपों के देवता किसे कहा जाता है, तो गोगा जी को कहा जाता है साथियों। आगे देखिए साथियों, प्रश्नों की हम बात करेंगे तो फिर देखिए साथियों, इसके अंतर्गत प्रश्न है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला साथियों एक पानी का पात्र है। ये आ गया ताराकशी कहाँ का है, नाथद्वारा का प्रसिद्ध है साथियों। आगे देखिए, फिर इसके बाद में वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख एक ही व्यक्ति बने थे, महाराजा सवाई मानसिंह बने थे साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, मैं पॉलिटी के प्रश्नों पे चर्चा करूंगा साथियों। फिर भी है ना, जो मैं अभी ये प्रश्न के आंसर बता रहा हूँ ये 100% सही है, इनमें आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इसके बाद में देखिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची गुरु शिखर, गुरु से जरा आदर रखो तो शेरगढ़ हो जाएगी साथियों। फिर इसके बाद में देखिए आगे के प्रश्नों पे, ये हिंदी के आ गए साथियों। और आगे हम बात करते हैं साथियों पॉलिटी के प्रश्नों पे। पॉलिटी के आ गया साथियों, पॉलिटी के प्रश्न, सारे प्रश्न साथियों क्लास मेरी में से आए हैं। टोटल हूबहू प्रश्न आए हैं। मेरे अनुच्छेदों की क्लास उठा के देख लीजिए, मौलिक अधिकारों की क्लास उठा के देख लीजिए, उसके अंतर्गत सारे अनुच्छेदों की मैंने चर्चा करी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सही है। भेदभाव यानी कि समानता का अधिकार की बात करता है साथियों। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का लिंग, जाति, वचन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संघ बनाने की जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उनका वर्णन कर रखा है, उनमें से एक स्वतंत्रता यह है। जीवन रक्षा का अधिकार साथियों, जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 नहीं है, अनुच्छेद 21 बात करता है। अनुच्छेद 20 बात करता है साथियों अपराध दोष मुक्त, या हम कह सकते हैं कि दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत सम्मिलित है। फिर आगे देखिए साथियों, आगे प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। किशनगढ़ में कौन है, सावंत सिंह है साथियों। अगला देखिए,
सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो रक्त ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है साथियों। मेरा भी ओ पॉजिटिव ग्रुप है, तो मैं भी एक यूनिवर्सल डोनर हूँ साथियों। फिर इसके बाद में देखिए आगे देखिए, नागौर में रेवासा सीकर में है साथियों। कहाँ पे है? सीकर में है। अगला देखिए, हाँ ये देखिए साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं साथियों। तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो संबंधित राज्य सरकार को। किसको प्रस्तुत करता है साथियों? संबंधित राज्य सरकार को। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बात करेंगे हम पॉलिटी से संबंधित। तो साथियों देखिए, ये हाल ही में ये प्रश्न मेरे जो राज्यपाल की जो क्लास से आई थी साथियों, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से नंबर के राज्यपाल बने? कलराज मिश्र। साथियों आपको पता ही होगा कि मेरे राज्यपाल की जो क्लास आई थी उसमें पूरी राज्यपालों की सभी मैंने सूची तैयार, तो वो सूची आप बिल्कुल क्लास देखिए साथियों, उसके अंतर्गत लिख रखा है कि कौन से नंबर के राज्यपाल है। तो कलराज मिश्र साथियों 41वें नंबर के राज्यपाल है। अगला देखिए प्रश्न साथियों, ये एक आंसर की बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर की है साथियों। ब्लू पोर्ट्री जयपुर में इसके शिल्पकार है साथियों, ब्लू पोर्ट्री के इसके शिल्पकार है साथियों अजहर, ये क्या है साथियों, अजहर अहमद। साथियों ब्लू पोर्ट्री बाहर से लाई गई थी, इसके जो है ये अचरार अहमद है साथियों। कौन सा है साथियों? अचरार अहमद। फिर इसके बाद में साथियों, जो उत्तम श्रेणी का कोयला होता है वो साथियों एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगर फिर अब बात करें तो उमेद मिल कहाँ है साथियों? उमेद मिल पाली में है। कहाँ है? पाली में। अहमदाबाद में आयोजित, ये तो नहीं साथियों। पॉलिटिकल के सभी प्रश्नों के 100% आपको ये यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ये भी आ गया साथियों। तो ये होता है यूनिवर्सल रिसिप्टेंट AB पॉजिटिव। कौन सा होता है साथियों? AB पॉजिटिव। O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है, यानी सर्वग्राही होता है साथियों। अगला देखिए साथियों प्रश्न, मालपुरा करौली मालपुरा मैदान है साथियों। करौली मालपुरा किसका मैदान है साथियों? ये बनास बेसिन का है। किसका है साथियों? बनास बेसिन का। फिर आगे देखिए साथियों, पॉलिटी के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे साथियों। बिल्कुल ये हिंदी के आ गए इसमें। तो साथियों पॉलिटी की क्लास है, आप देखें ये आंसर की देखने के बाद में आप बिल्कुल क्लासों को देखें कि वास्तव में प्रश्न मिले या नहीं मिले। लोकायुक्त की बात करता है साथियों। लोकायुक्त का पद जो सृजित हुआ था वो 1973 में हुआ था राजस्थान में, और प्रथम लोकायुक्त बने थे ID दुआ। कौन बने थे साथियों? ID दुआ। फिर इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न साथियों, ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। ये विधानसभा अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो विधानसभा जो सुमित्रा सिंह है वो 12वीं विधानसभा के अंतर्गत बनी थी। इस समय ये इसका कार्यकाल है 2003 से लेके साथियों 2008 तक है, और इस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष तीनों ही महिलाएं थी। ये प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है साथियों, तीनों ही महिलाएं थी। अगला देखिए, RPSC के सदस्यों को हटा सकता है तो राष्ट्रपति हटा सकता है साथियों। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो किसकी राय लेगा साथियों? राष्ट्रपति उन्हें हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी राय लेगा साथियों? सर्वोच्च न्यायालय की। सी आंसर हो जाएगा साथियों इसका।
अगला देखिए साथियों, जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति है साथियों? अभी यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के हैं। महिंद्रा का कहाँ पे? महिंद्रा ग्रुप जयपुर में है साथियों, महापुरा के पास में। अगला देखिए साथियों प्रश्न, चर्चा कर रहे हैं हम सिर्फ पॉलिटी के प्रश्नों की, और जो मुझे 100% प्रश्न लग रहे भैया 100% ओके है उन्हीं पे ही हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इसमें से लिखे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व मनोनीत किए गए थे। तो मनोनीत कौन किए गए थे साथियों? इसमें मोहनलाल सुखाड़िया, विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण मेहता, हीरालाल शास्त्री। तो साथियों ये है हीरालाल शास्त्री। अगला देखिए, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा से, बिल्कुल सही है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी के प्रश्नों पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये आ गया साथियों, पंचायती राज राजस्थान में कब शुभारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 के दिन। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है साथियों 1952 से लेकर 1957 तक। अब 1957 से 1962 दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसके अंदर पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था साथियों। वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 10 है साथियों। कितनी है? 10। ये आ गया साथियों, वो बहु प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है साथियों 4 बार। मैंने आपको सन भी बता दिए है, पहला लगा था 1967 में 13 मार्च 1967। कब लगा था? 13 मार्च 1967 को। किसके समय लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। किसके समय लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगता है। फिर 1977 में लगता है, फिर 1980 में लगता है, फिर 1992 में लगता है। 4 बार राष्ट्रपति शासन साथियों। ये थंबनेल से प्रश्न पूछा गया, आप थंबनेल भी देख लेते ना तो भी आपका ये प्रश्न सही हो जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, पुष्कर मेला कब आता है? तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आता है साथियों। कब आता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न वो सारे प्रश्न इस चैनल की क्लासों से मिले साथियों। टोटल प्रश्न पॉलिटी के एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है साथियों। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप आंसर के बाद में आप वीडियो को अन्य वीडियो को भी आप देखने का प्रयास करें साथियों। और ये प्रयास करें कि जो मैंने कहा है कि उन प्रश्नों से या उस क्लास से मिले, वास्तव में मिले या नहीं मिले, आप इतना सा चेक कर सकते हो। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।